धार्मिक साहित्यों में सर्वप्रथम हम ब्राह्मण साहित्य का अध्ययन करेंगे, जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण साहित्य में सर्वप्रथम स्थान वेदों का आता है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, महत ज्ञान, अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। वेदों से हमें आर्यों के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वेद भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास को माना जाता है। ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वेदों को अपौरुषेय अर्थात देवकृत माना जाता है। वेदों की कुल संख्या 4 है। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 सामवेद, नंबर 3 यजुर्वेद, नंबर 4 अथर्ववेद। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें केवल ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद से ही हमें 4 वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद आर्यों का, समस्त आर्य जाति का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद से आर्यों के धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर कुछ अधिक और राजनीतिक जीवन पर कुछ कम प्रकाश पड़ता है। इस वेद में कुल 10 मंडल हैं एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएं सर्वाधिक प्राचीन हैं, जबकि पहला एवं 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। ऋग्वेद में वैसे तो राजनीतिक जानकारी कम मिलती है, परंतु इसमें 10 राज्य युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, जो उस समय के राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जो भरत कबीले के राजा सुदास के साथ हुआ था, यह ऋग्वेद काल की एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। यह युद्ध आर्यों के 2 प्रमुख जनों पुरु तथा भरत के बीच हुआ था। भरत जन का नेता सुदास था, जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे। इनके विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। सुदास ने रावी, जिसे उस समय पुरुषनी नाम से जाना जाता था, नदी के तट पर 10 राजाओं के इस संघ को परास्त किया। इस प्रकार ऋग्वैदिक भारत का वह चक्रवर्ती शासक बन बैठा। भरत जन के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋग्वेद के बाद सामवेद का स्थान आता है। साम शब्द का अर्थ है गान, अर्थात सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। यह गे में है, अर्थात यह पूर्ण तरह पद में है। ऋग्वेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। इन ऋचाओं का गान सोम यज्ञ के समय उद्गाता करते थे। भारतीय संगीत के इतिहास में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद यजुर्वेद का स्थान आता है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों विधाओं में लिखा गया है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से यजुर्वेद का भी इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण अध्वर्य नामक पुरोहित करता था। इस वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख है, इसीलिए यह गद्य और पद दोनों विधाओं में लिखा गया है। यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद का स्थान आता है तथा यह ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। इसमें कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं।
इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण भी मिलता है। अथर्ववेद के महत्वपूर्ण विषय हैं ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र, मंत्र, टोना, टोटका आदि। इस वेद की दो अन्य शाखाएं हैं, पिपलाद एवं शौनक। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अथर्ववेद को पहले वेद की श्रेणी में नहीं रखा जाता था तथा उपरोक्त तीन वेद यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को ही वेद त्रयी कहा जाता था। बाद में अथर्ववेद को भी वेदों की श्रेणी में रखा जाने लगा तो इन्हें चारों को मिलाकर संहिता कहा जाने लगा। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान आता है। यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं और इन्हें ब्रह्म साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादित करने वाले ग्रंथ ही ब्राह्मण ग्रंथ कहे गए हैं। ये अधिकतर गद्य में लिखे हुए प्राप्त होते हैं क्योंकि इनमें यज्ञों के बारे में समझाया गया है। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते थे। ऋग्वेद के लिए ऐतरेय तथा कौस्तुकी, यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय तथा शतपथ, सामवेद के लिए पंचवीस, अथर्ववेद के लिए गोपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंचवीस आदि प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में ही राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम भी दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शैल्य, कैकेयी, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कर्मकांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन है। इसी प्रकार अरण्यक तथा उपनिषदों से भी हमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हैं। अरण्यक अर्थात वन में पढ़े जाने वाले साहित्य। अरण्यकों में दार्शनिक एवं रहस्यमय विषयों का वर्णन होता है। इन ग्रंथों को अरण्यक इसलिए कहा गया क्योंकि इन ग्रंथों को अरण्यक वन में पढ़ा जाता था। इनकी कुल संख्या 7 है। नंबर 1 ऐतरेय अरण्यक, नंबर 2 संख्यायन अरण्यक, नंबर 3 तैत्तिरीय अरण्यक, नंबर 4 मैत्रायणी, नंबर 5 मंदेरनंदी, नंबर 6 तर्वकार, नंबर 7 जैमिनी अरण्यक। इसके बाद उपनिषदों का स्थान आता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। ब्रह्म विषय होने के कारण इन्हें ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। चूंकि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, परंतु 13 उपनिषद ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनमें केश, केन, कट, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, श्वेताश्वत, बृहदारण्यक, कौस्तुकी, मुंडक, प्रश्न आदि। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। इसके बाद वेदांगों का स्थान आता है।
वैदिक काल के अंत में वेदों का अर्थ ठीक से समझने के लिए वेदांतों की रचना हुई। वेदों के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तं और ज्योतिष। वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र का निर्माण हुआ। ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं: स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्रों में यज्ञ संबंधी नियमों को उल्लेख है। ग्रह सूत्रों में मनुष्य के लौकिक तथा परलौकिक कर्तव्यों का विवेचन है। धर्म सूत्रों में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अध्याय है। ईसा पूर्व दूसरी सदी में पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी, जिससे हमें पुष्यमित सूक्त के विषय में जानकारी मिलती है। व्यास ने निरुक्त की रचना की। इसमें वैदिक शब्दों की उत्पत्ति का विवेचन है। वेदों में अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है। इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल में ही छंद शास्त्र का बहुत विकास हो चुका था। ज्योतिष शास्त्र की भी प्राचीन काल में बहुत उन्नति हुई थी। इसके बाद स्मृतियों का स्थान आता है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति मनुस्मृति मानी जाती है। इसका रचना काल ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी के बीच माना जाता है। यज्ञवल्क्यकृत स्मृति एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नारद और पाराशर स्मृतियों से युग काल के सामाजिक धार्मिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। बृहस्पति और कात्यायन स्मृतियां भी युग काल की ही रचनाएं हैं। इस प्रकार स्मृतियों को उस समय की कानून पुस्तकें भी कहा जाता था। इसके बाद महाकाव्य का स्थान आता है। महाकाव्य की संख्या 2 है: रामायण और महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में की गई। इसमें मात्र 12,000 श्लोक थे, पर वर्तमान में करीब 24,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, बुद्धकांड एवं उत्तरकांड नामक 7 कांडों में बटा हुआ है। रामायण द्वारा उस समय की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। राम कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम भारत के बाहर चीन में किया गया। शुंडी रामायण को आदि रामायण कहा जाता है। महाभारत महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य रामायण से विरहित है। प्रारंभ में मात्र 24,000 श्लोक वाले इस महाकाव्य को जय संहिता कहा जाता था, परंतु इसमें उपाख्यानों के जोड़ने के बाद यह महाकाव्य महाभारत कहलाया और इस समय तक इसमें 1 लाख श्लोक हो चुके थे। जय संहिता महाभारत का नाम इसलिए था क्योंकि इसमें युद्धों की विजय का वर्णन मिलता था। यह महाकाव्य 18 पर्वों में बटा है, जैसे आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शैल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानी एवं स्वर्गारोहण में विभाजित है। इस महाकाव्य से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। स्मृति ग्रंथों की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें धर्म शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है और मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार रुचि, मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट हैं। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा अपार यज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख टीकाकार हैं।
इन टीकाओं से भी हम हिंदू समाज के विविध पक्षों के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद पुराणों का स्थान आता है। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। संभवतः 5वीं से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। और इनके द्वारा ऐतिहासिक दृष्टि से ग्रंथ लिखने का प्रचलन की शुरुआत माना जाता है। इस प्रकार यह ब्राह्मण साहित्य था, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया, जिससे हमें उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद बौद्ध साहित्य के बारे में अगली वीडियो डाली जाएगी।